सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ड्रीमिंग बॉयज रियलिस्ट का एपिसोड नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। तो एनीमे शुरू होता है और हम देखते हैं हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो लड़की कहती है कि मेरे पीछे पीछे आना बंद करो और मुझसे दूर रहो। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों प्लेग्राउंड से गुजर रहे होते हैं। तभी एक फुटबॉल उस लड़की की तरफ गलती से हिट हो जाती है और उसके बिल्कुल साइड से निकलती है। और तब वो अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम वातारो साजो है और मैं हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक आम सा लड़का हूँ, और मुझ में कोई खासियत है तो वो ये है कि पूरे स्कूल में मुझे लड़कियों का पीछा करने वाले लड़के नाम से फेमस हूँ। और इस लड़की का नाम जिसका मैं अभी पीछा कर रहा हूँ आइका नात्सुकावा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरा इस पे क्रश है। मैं तो अपने सपने में भी हमेशा इसी के सपने देखता रहता हूँ कि कब मैं इसे डेट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वातारो क्लास में एंटर करता है। अब इस लड़की को देख रहे हो ना, इसका नेम काई है और ये इन्हीं की क्लासमेट है और ये आइका की बेस्टी है। आइका कहती है कि मैंने सुना है कि सुबह तुम्हें आइका का पीछा करने की सजा मिली, वो फुटबॉल से तुम बाल बाल बच गए। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो आइका तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। इस पे साजो भी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। साजो के इस रिप्लाई से दोनों सरप्राइज हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनकी क्लास में एक टीचर आती है। वो टीचर साजो से कहती है, साजो आज तुम बड़े शांत बैठे हो, ऐसा क्या हुआ है? वरना तुम तो हमेशा आइका के पीछे ही लगे रहते हो। सारी क्लास इस बात पे हंसने लगती है। इस बात पे आइका बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साजो क्लास के बाहर वॉशरूम जा रहा होता है। इस पे आइका कहती है, अरे तुम फिर मेरे पीछे आ गए। साजो बताता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो वॉशरूम बस जा रहा था। इस बात पे सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि साजो की दोस्त साजो को पकड़कर पूछते हैं कि तेरे और आइका के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? साजो कहता है कि मैं झगड़ा कब से करने लगा, ये तो आइका ही है जो मुझसे हमेशा गुस्से से बात करती है। साजो शीशे में अपने आप को देखकर कहता है, तुम लोग को मुझे देखकर ये लगता है ना कि मैं आइका को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। उसके सारे दोस्त कहते हैं, ये तू क्या बोल रहा है, तू तो पागलों की तरह उसे पसंद करता है ना। साजो कहता है कि मैं उसे इस हद तक पसंद करता हूँ कि मैं उसका हमेशा और बढ़ावा दे सकूं। साजो की इस कही हुई बात पर हमारी और आपकी तरह उसके दोस्तों के भी पल्ले नहीं पड़ती। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और उसके बगल में ही बैठी आइका हिचकिचाते हुए उसे आवाज देती है और कहती है कि साजो। साजो कहता है कि तुमने मुझे बुलाया। इस पे आइका घबरा जाती है और कहती है कि मैंने कहाँ बुलाया। साजो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और वहाँ से जाने लगता है। इस पे आइका कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? साजो कहता है कि मैं तो बस कैफे कैंटीन जा रहा था। साजो की इस बात पर पूरी क्लास उसे घूरने लगती है। साजो का दोस्त कहता है, सच में? हमेशा तू तो आइका आइका, चलो आज हम साथ में लंच करते हैं, ये कहा करता था। पहले तो तुझे एक मौका चाहिए रहता था कि तू आइका के साथ रह सके। इस बात पे आइका फिर से शर्मा जाती है या एम्बैरेस हो जाती है, जो भी बोलो। वो कहती है, तुम्हें जहाँ भी जाना है तो प्लीज यहाँ से जल्दी जाओ। साजो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। साजो के दोस्त कहते हैं, अरे भाई साजो ठीक तो है ना, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि ये आइका से बार बार रिजेक्ट ही हुआ है। ये कोई और बात तो नहीं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि साजो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साजो बाहर बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की अपना नाम रीना आइजावा बताती है। रीना कहती है कि मैं तुम्हारे जस्ट बगल वाली क्लास में ही पढ़ती हूँ। साजो कहता है, अच्छी बात है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रीना वहाँ से साजो को बाय बोलकर चली जाती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे साजो और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास रीना आती है। साजो कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीना कहती है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या कि मैं तुमसे मिलने आई? साजो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अभी तक ये सोचकर परेशान हूँ कि एक अचानक से क्यूट लड़की मेरे पास आती है और वो मुझसे बात करना चाहती है। उसका दोस्त साजो का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि और आइका का क्या? हाँ, उसे तू भूल गया? साजो कहता है कि आइका, हाँ, वो तो मेरे लिए भगवान है। उसका दोस्त कहता है कि अगर वो तेरे लिए भगवान है तो फिर ये लड़की तेरे लिए क्या लगती है? उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पे आइका और काई आ जाती हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। रीना कहती है कि कहीं आइका ने मुझे तुम्हारे साथ देखकर कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। फिर आगे हम देखते हैं कि साजो के पास काई आती है। वो बताती है कि तुम रीना में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। साजो कहता है कि अरे ऐसा नहीं है। काई बताती है कि रीना बहुत ही फेमस लड़की है जो कि किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, बट अभी वो अलग हो चुके हैं। वो लड़का हम लोग से एक ग्रेड ऊपर है, यानी वो सेकेंड ईयर का है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साजो क्लास में बैठा होता है। वहाँ काई और आइका भी होती है। तभी वहाँ पे रीना आ जाती है। रीना कहती है कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी साजो। काई रीना से कहती है
कि तुम्हें साजो से काम क्या है। रीना कहती है कि ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस साजो से मिलने आई थी। काई फिर कहती है कि अच्छा रीना, तुम ये बताओ कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। रीना कहती है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता। काई रीना से बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछती है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत भला बुरा बोलती है, जिससे रीना नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रीना एक जगह अकेले बैठी होती है, तभी उसके पास साजो आता है। रीना कहती है कि तुम माफी मांगने क्यों आए हो साजो। साजो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि काई तुमसे इस तरह बिहेव करेगी। रीना कहती है कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो तब तुम कभी भी आयका के बारे में बात नहीं करते हो, तुम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो ना। साजो कहता है अरे तुम्हें ये बात कैसे पता। रीना कहती है कि मुझे क्या, पूरा स्कूल ये जानता है कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। साजो कहता है कि वो मुझसे कभी ठीक तरीके से बात तक नहीं करती है। मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों से मूव ऑन कर देना चाहिए। इतनी बार रिजेक्ट होने के कारण मैं ये बात समझ चुका हूँ। साजो कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब हम सब मिडिल स्कूल में थे, मैंने एक लड़की को देखा और मैं उसे प्रपोज करने गया, पर उस लड़की ने मुझे बेइज्जत कर रिजेक्ट कर दिया। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आ गया। उसने मुझे एक पंच मारा और मैं उड़ते हुए पीछे, जहाँ आयका भी वहीं से गुजर रही थी, मेरा चेहरा सीधे जाके उसके ब्रीस्ट पे टकरा गया। साजो बोलता है कि उसके तुरंत बाद ही आयका चिल्लाने लगी और मुझे बहुत ही तेज थप्पड़ मारा। लेकिन आयका उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा करते हुए कहा उन सबको मेरा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। उसने मेरा सपोर्ट किया। मुझे तो उस समय आयका के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तुम्हें पता है रीना, आयका सबसे अलग है और तब से मैं आयका का फैन हो गया। रीना कहती है फैन। साजो कहता है कि हाँ, और उसकी तारीफ करने लगता है। साजो कहता है आयका इंसानियत की उम्मीद है, वो भगवान है मेरे लिए, और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आयका का हमेशा सपोर्ट करूंगा। रीना कहती है पर आयका तो तुम्हें हमेशा रिजेक्ट करती है। इस पे साजो कहता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मैं दूर से ही उसका हमेशा साथ दूंगा और उसकी हर खुशी की कामना करूंगा। रीना भी साजो की बात को समझ जाती है और वहाँ से साजो को बाय बोल के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयका और काई जो कि रीना को ही देख रहे होते हैं। काई आयका को बताती है कि रीना वापस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साजो को, जो कि अपने घर में होता है। तभी उसके घर आयका मिलने आती है। तब वहाँ साजो की कजन भी आ जाती है, जो कि उन दोनों की बात छुप कर सुन रही होती है। आयका साजो से पूछती है तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ठीक हो। आयका ठीक से साजो से बात नहीं कर पा रही होती है। अब मतलब वो उसकी केयर तो करती है बट एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। आगे आयका कहती है तुम हमेशा मेरे पे ही डिपेंडेंट रहते हो, अगर कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे पास ही आते हो, किसी भी सिचुएशन में तुम हमेशा डरपोक रहे हो। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो। साजो कहता है कि क्या तुम मुझे यही कहना चाहती थी। साजो कहता है कि क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाऊं। फिर आयका गुस्से में कहती है कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हाल ही में तुम बिल्कुल परेशान स्वभाव के नहीं रहे हो और तुम मेरा पीछा भी नहीं कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हो या फिर कुछ और बात है। इस पे साजो कहता है हे आयका, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। आयका घबरा जाती है और कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस पे साजो कहता है मुझे पता था, मुझे माफ कर दो आयका। तभी वहाँ उसकी कजन एंटर कर जाती है। वो सरप्राइज होने का नाटक करती है। उसकी कजन साजो से कहती है कि तुम एक लड़की को घर लाए हो। साजो की कजन आयका को देखकर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती। साजो गुस्से में कहता है कि नहीं ये नहीं है, इसे मुझसे सिर्फ कुछ काम था इसलिए ये बस मुझसे मिलने आई है। आयका कहती है अरे तुम तो वही हो ना, स्टूडेंट्स की काउंसिल। उसकी कजन कहती है हाँ तुमने सही कहा। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब यार मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी तो नहीं बोलूँगा, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सॉरी कह सकता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कल परसों तक आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।